हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ग्लूकोज रिंग का फॉर्मेशन करता है और हमें रिंग स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को मैं इसमें समझाता हूँ आपको। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसके पीछे का रीजन समझ पाओगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि वो क्यों बनाना पड़ा रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो हुआ क्या। जब हमने रिएक्शन जब बताया था आपको, जब केमिकल रिएक्शन जब आपको पढ़ाया था, तो 5 से 6 केमिकल रिएक्शन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, बेसिकली वो अल्डिहाइड वाला जो ग्रुप था ना, सी डबल बॉन्ड OH, तो वो उसी पे रिएक्शन कर रहा था मैक्सिमम केस में। एक ग्लूकोज पेंटा एसीटेट था, तो उसमें उसने अल्कोहल वाले पार्ट से रिएक्शन किया था। ठीक है, तो होता क्या है कि ग्लूकोज जो है उसके पास अल्डिहाइड वाला ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो जो हमने रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े थे, तो वो सब रिएक्शन इसको शो करना चाहिए था, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जब और भी रिएक्शन किए गए, तो ये समझ में आया लोगों को कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसके साथ भी हमने रिएक्शन किया था उस चैप्टर में, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो इसके साथ रिएक्शन करना चाहिए। लेकिन क्या किया क्या ये ऑब्जर्व किया गया कि ग्लूकोज जो है वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक और देखा गया आपका स्किप्स टेस्ट, तो ये नहीं हो रहा था, तो फिर स्किप्स टेस्ट देखा गया। तो स्किप टेस्ट जो था, इसमें भी जो रिएक्शन जो हो रहा था ये परफॉर्म नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसके पास जो अल्डिहाइड ग्रुप जो है, तो अल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण NaHSO3 के साथ रिएक्शन करना चाहिए, स्किप टेस्ट के साथ रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन ये दोनों रिएक्शन आपका ग्लूकोज जो था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, ये परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो लोगों को ये समझ में आया कि अगर वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका नेचर में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, वो और भी किसी दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है उसी टाइम पे। समझा क्या बोला? समझा ना? क्योंकि अगर वो सिर्फ ये वाले स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता, ये वाले स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो आपने पढ़ा है, फिशर प्रोजेक्शन जो अभी तक जो आपने पढ़ा है, तो अगर वो उस फॉर्म में रहता तो वो NaHSO3 के साथ भी रिएक्शन करता, स्किप टेस्ट के साथ भी रिएक्शन करता। लेकिन जब रिएक्शन करने की बारी आई तो ये देखा गया कि बाकी सबके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो स्किप टेस्ट के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, NaHSO3 के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर बाद में ये चेक किया गया कि ये दोनों में कॉमन चीज क्या है, तो एक कॉमन चीज निकल कर आया कि NaHSO3 का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हेवियर होता है SO3 माइनस, और स्किप टेस्ट का भी जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो भी एक हेवियर ग्रुप होता है। ठीक है ना? तो जो आपका ये जो था अल्डिहाइड वाला जो ग्रुप था ग्लूकोज का, वो हेवियर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो अल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है ना, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, मतलब वो है, लेकिन वो मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि वो 100% के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, समझा? मतलब कुछ जो रहेंगे वो आपके ऐसे ओपन चेन की तरह रहेंगे, और कुछ जगह पे वो अल्डिहाइड ग्रुप ना होकर कुछ और बन गया होगा। ठीक है, तो कैसे बन रहा है उसी चीज को चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब पहले ये समझ में आया ना इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये रीजन बता दिया हूं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से ग्लूकोज का 3 स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है ना, तो एक ही स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है, वही बताया आपको। अगर वो रहता तो दोनों के साथ रिएक्शन करता, लेकिन नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जर्व किया गया बाद में कि ग्लूकोज 3 स्ट्रक्चर में पॉसिबल होता है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो जो आपने अभी तक पढ़ा था वो आपने पढ़ा था ग्लूकोज को, ये लिख दिया मैंने। अब ये देख के बताओ डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है। तो मैंने तरीका बताया था आपको कैसे चेक करना है। जितने भी कायरल कार्बन रहेंगे, जैसे देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये मैं कर देता हूं। ये चारों के चारों कार्बन कैसे है? कायरल है। आपको चेक करना है लास्ट वाले कायरल कार्बन को, बाकी सब क्या कर रहे हैं अपने को कोई लेना देना नहीं है। आखिरी वाला कायरल कार्बन कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला। इसको देखो, इसके OH कहाँ पे है? राइट साइड में है। इसके OH कहाँ पे है? राइट साइड में है। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? डी ग्लूकोज। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? डी ग्लूकोज। समझ में आया? OH ग्रुप इसके कहाँ पे है? राइट साइड में है, इसलिए लिख दिया डी ग्लूकोज। अगर आप बोलोगे सर एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ नहीं, डी ग्लूकोज का मिरर इमेज कर देना है, सिर्फ इसको चेंज नहीं करना है आपको। एल ग्लूकोज बोलेगा ना तो इसका मतलब ये है कि वो मिरर इमेज की बात कर रहा है। तो डी ग्लूकोज आपने बनाया, उसका मिरर इमेज ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? एल ग्लूकोज। तो मिरर इमेज का मतलब OH इधर आएगा, H इधर आएगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, और ऊपर नीचे वाला सेम रहता है। समझ में आया? तो मिरर इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो आप। ये समझ में आया? तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछेगा बता सकते हो, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछेगा बता सकते हो। स्ट्रक्चर आते हैं पेपर में, ठीक है, 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ये समझ में आया? अब देखो मैं जब स्टार्टिंग किया था तो आपको बताया था कि ग्लूकोज का सिर्फ एक ही फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर वो करता तो ये सबके साथ रिएक्शन परफॉर्म करता,
हेवियर न्यूक्लियोफाइल के साथ, लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल के साथ हेवियर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है। तो होता क्या है, देखो ये जो आपका कार्बन जो है इसके पास चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है डेल पॉजिटिव। बोलोगे कैसे? ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, तो कार्बन पे एक चार्ज जनरेट होगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला जो ऑक्सीजन जो होता है, ये जो फिफ्थ कायरल कार्बन का जो फिफ्थ कार्बन जो है, इसका जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, सबके पास है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जाकर अटैक कर देता है किस पे, ये वाले कार्बन पे, समझा। ये जो ऑक्सीजन है ये जाकर अटैक कर देता है किस पे, ये वाले कार्बन पे। जब ये वाले कार्बन पे जाकर अटैक करेगा तो बॉन्ड बनेगा किसके साथ, ये ऑक्सीजन का ये वाले कार्बन के साथ बनेगा ना। और उस समय पे क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने H को छोड़ देगा, क्योंकि H कितना बॉन्ड बनाता है, एक, और वो कितना बॉन्ड बनाता है, दो। तो देखो एक तो इसने यहाँ से बना के रखा है, अब ये जाकर जब अटैक करेगा ये वाले कार्बन पे, तो ऑक्सीजन अपना दूसरा बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, अपना सेकंड वाला बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, तो ये जो H है ये लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये ऑक्सीजन ने कार्बन पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा, ये वाला, और बॉन्ड ओपन हुआ तो O के पास चार्ज कौन सा आएगा, आपका निगेटिव, समझ में ना। तो ये जो H है ये जाकर फिर कहां पे अटैक हो जाता है, ये O के पास, क्योंकि O के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से H निकला था H प्लस के फॉर्म में, तो ये जो O माइनस है वो क्या करेगा, उसके H को ले लेगा, तो ये H वैसे का वैसे ही रहेगा, ये जो O है ये H में O H में हो जाएगा, और ये कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा ये वाले ऑक्सीजन के साथ, समझ में ना। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे करके यहाँ बना दिया है, यहाँ देख लो, यहाँ भी है यहाँ भी है, पहले इसको देख लो आप, ठीक है। देखो क्या किया है, आप देखो ध्यान से, ये और ये पहले के 4 कायरल कार्बन थे, उसको मैंने वैसे का वैसे रहने दिया है। इसका जो ऑक्सीजन है उसने जाकर अटैक किया ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, इसको मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, ये वाले कार्बन पे, ठीक है ना, ये वाले कार्बन पर आपका अटैक हुआ है, ये वाले कार्बन पे, ठीक है। अब ये वाले कार्बन पर अटैक होगा तो देखो क्या होगा, एक OH आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा H, तो OH को मैंने यहाँ लगा दिया, H को मैंने यहाँ लगा दिया, समझा। OH को मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया H, यहाँ पे क्या लगा दिया H को, और ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ बना दिया, ठीक है ना। और ये जो था कार्बन इसका भी बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन के साथ, समझ में। तो जो ग्लूकोज आपको दिख रहा था अल्डिहाइड, वो देखो यहाँ पे कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, देखो कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन, तो ये कौन सा लिंकेज होता है, ईथर लिंकेज होता है, समझ में आया। तो वही बताया आपको, हमेशा पूरा 100 का 100% ग्लूको अल्डिहाइड वाले के फॉर्म में नहीं रहता है, उसका कुछ पार्ट जो होता है वो किस में होता है, ईथर में भी होता है। जैसे यहाँ देखो ईथर का लिंकेज आ गया, आया समझ में क्या बोला। अब दोबारा सुनो, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनो उसको। 4 कार्बन आपके पास पहले से कायरल थे, वो अभी भी कायरल है, 4 कार्बन आपके पहले से कायरल थे, वो अभी भी कायरल है, ठीक है। हुआ क्या, जैसे इस पे अटैक हुआ तो एक ग्रुप आ गया OH, दूसरा ग्रुप कौन सा आ गया H, ठीक है ना। अब ये जो कार्बन है ना ये भी कायरल हो चुका है, इसको भी देख लो। ये तो क्या बताया था, चारों ग्रुप देखना है, तो देखो एक ग्रुप आपका OH है, दूसरा ग्रुप कौन सा है H, तीसरा ग्रुप कौन सा है ये नीचे वाला, चौथा ग्रुप कौन सा है ये ऑक्सीजन वाला। तो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये वाला जो कार्बन है, फर्स्ट वाला जो कार्बन है, अगर हम इसको नेमिंग कर दें तो ये रहेगा आपका फर्स्ट, ये रहेगा आपका सेकंड, ये रहेगा आपका थर्ड, ये रहेगा आपका फोर्थ, ये रहेगा आपका फिफ्थ, ये रहेगा आपका सिक्स। तो क्या हुआ है कि जो फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो ये वाला है आपका, ठीक है। तो हुआ क्या है कि जो आपका फर्स्ट वाला जो कार्बन है ना वो भी कायरल हो चुका है, पहले नहीं था। पहले देखो ये 3 ही बॉन्ड बना के रखा था ना, लेकिन जब जाकर अटैक किया तो पहला वाला कार्बन भी क्या बन गया आपका, कायरल, पहले नहीं था, बाद में क्या हुआ, कायरल बन गया, बाद में क्या हुआ, कायरल बन गया। तो पहले 4 कायरल कार्बन थे, जब अटैक किया उसने तो 5 कायरल कार्बन बन गया। और ये चीज समझ में आई, वो रिएक्शन NaHSO3 के साथ क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि आपका ईथर वाला जो है वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो वही बताया गया बाद में कि ग्लूकोज पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर में नहीं होता है, वो कुछ पार्ट उसका जो होता है वो इसमें होता है या फिर इसमें होता है। अब ये वाला कैसे बनाए उसको भी देखो, सुनो। अब मैंने क्या बोला कि ये जो आपका पहला वाला जो कार्बन था इस पे एक ग्रुप आ रहा है OH और H, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो OH राइट में ना के लेफ्ट में आ जाए, जैसे यहाँ पे बना दिया। सिर्फ पहले कार्बन पे ही पॉसिबिलिटी है ना, बाकी सब तो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि रिएक्शन आपका बस पहले वाला ही किया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है आपका
कि OH राइट में आ सकता है, और एक बार पॉसिबिलिटी क्या है आपका, OH लेफ्ट में आ सकता है। ठीक है, तो OH राइट में आ गया तो यहाँ लिख दिया, OH लेफ्ट में आ गया तो यहाँ हो गया। ठीक है ना। अब देखो इसका नाम क्या था, डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या था, डी ग्लूकोज। तो दो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया दोनों के दोनों डिफरेंट है, क्योंकि वो कायरल कार्बन है, दोनों के दोनों कायरल कार्बन है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दो इसका, तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 5, क्योंकि 5 कायरल कार्बन है अब। ठीक है, ये भी 5 है ना, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो एक ये वाला बना, एक ये वाला बना। असल में तो दोनों अब जब डिफरेंट बने हैं तो तुम दोनों को एक नाम तो नहीं दे सकते हो, तो दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो एक को हम नाम देते हैं अल्फा, एक को नाम देते हैं हम बीटा। फिर डाउट आएगा कि इसको अल्फा ही क्यों दिए, तो सुनो क्या बोलता है कि OH अगर आपका राइट में आ जाता है, जब आपने अटैक किया जो कायरल कार्बन नहीं था, बाद में वो कायरल कार्बन बन गया। ठीक है, तो उसमें अगर OH राइट में आता है, OH कहाँ पे आता है, राइट में आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। तो ये किसका स्ट्रक्चर था, डी ग्लूकोज का। OH राइट में आ गया तो क्या बोल देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना। और एक और पॉसिबिलिटी है कि OH आपका लेफ्ट में आ सकता है, तो लेफ्ट में आ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, बीटा डी ग्लूकोज। नेमिंग समझ में आया ना। तो अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया बीटा डी और अल्फा डी समझ में आया, अल्फा कब होगा, जब OH कहाँ पे आएगा, राइट में। OH अगर लेफ्ट में आ गया तो क्या बोल दोगे, बीटा डी। तो एग्जामिनर को अगर यही वाला बनवाना है तो आपको बोल के देगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, तो आपको ये वाला बनाना है। बोलेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, तो आपको ये वाला बनाना है। आज समझे। तो पहले 4 कायरल कार्बन थे, आफ्टर रिएक्शन कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और उसी में रिएक्शन हुआ है वो, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में है। देख लो यहाँ पे साइन बना दिया है, ये रहेगा, ये कन्वर्ट हो सकता है इसमें, या फिर ये कन्वर्ट हो सकता है इसमें। तो टोटल ग्लूकोज नेचर में ये 3 फॉर्म में आपको मिलते हैं। ठीक है, जो आप ग्लूकोन डी ये सब जो पीते हो ना, उसमें ये वाला रहता है, डी ग्लूकोज, ये वाला। समझा, कमर्शियल मेथड से बनाते हैं स्टार्च से, तो ये इस तरीके से बनाते हैं, तो ये वाला रहता है वो ग्लूकोन डी। यहाँ तक आसान में। तो इस तरीके से आपके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल रहेंगे जो नेचर में रहते हैं, और ये तीनों मिलके सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करती है ग्लूकोज की, क्योंकि नेचर में 3 मिलेंगे, तो हम तीनों को देख के सारा केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं ग्लूकोज के। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 3 स्ट्रक्चर किस तरीके से है। इसका जो अगला क्लास होगा, इसको हम ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, ये जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, इसको हमें बनाना पड़ता है साइकिल में, उसको बोला जाता है हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। अभी तो हमने ये स्ट्रेट चेन में बना के रखा है, क्योंकि देखो साइकिल बन जाएगा ना आपका, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर ये साइकिल बन गया ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमें फिर से बनाना पड़ता है साइक्लिक में। आज समझ में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका, उसमें मैं ये तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बनाना है अल्फा डी और बीटा डी को साइकिल में। ठीक है। हाँ, एक चीज और छूट गया था आपका, सुनो। जो ये जो पहला कार्बन जो है वो कायरल नहीं था, बाद में वो कायरल बन गया। ठीक है ना, तो इसको हम एनोमर्स भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एनोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब जो आपका फर्स्ट कार्बन जो रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, एनोमेरिक कार्बन। पहले कायरल नहीं था, बाद में कायरल हो जाता है। ठीक है ना, तो और वो फर्स्ट फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट कार्बन रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा आपका एनोमेरिक कार्बन है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट कार्बन जो रहेगा वही हमेशा कैसा होता है, एनोमेरिक। ठीक है, तो ध्यान में कैसे रखना है, इस तरीके से जो भी आपका साइक्लिक कंपाउंड रहेगा, जो भी आपका साइक्लिक कंपाउंड रहेगा, उसका पहला कार्बन अगर वो HOH को इस तरीके से रिप्लेसमेंट कर रहा है, या फिर वो आइसोमर शो कर रहा है, आपका पहला कायरल कार्बन अगर आइसोमर शो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन में क्या जनरेट होते हैं आपके, अल्फा बीटा। समझ में नहीं समझ में आया तो सिंपल याद रखो, OH राइट में आएगा या तो OH लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा तो अल्फा, लेफ्ट में आएगा तो बीटा। और जब इसका साइक्लिक वाला बनाएंगे तब आपको वहां पे और चीजें बताएंगे। ठीक है।